8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-370 जो कोलालपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने वाली थी। इस फ़्लाइट में 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यह एक सामान्य उड़ान थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह उड़ान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। MS-370 कोई आम प्लेन नहीं था, यह एक बोइंग 77 विमान था, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक था। इस फ्लाइट की उड़ान लगभग 6 घंटे की थी, लेकिन ये प्लेन सिर्फ 38 मिनट ही हवा में रहा। रात 12:41 पर इस फ्लाइट ने कोलालपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। कॉकपिट में दो अनुभवी पायलट थे, कैप्टन जारी अहमद शाह और को पायलट फरीक अब्दुल हमीद। रात 1:19 पर वियतनामी एयरस्पेस में दाखिल होने से पहले पायलट ने कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यह इस प्लेन के आखिरी शब्द थे। इसके बाद पूरी तरह से खामोशी छा गई। इस फ्लाइट को आखिरी बार मलक्का की खाड़ी के पास रडार पर देखा गया। उसके बाद न कोई सिग्नल, न कोई ट्रांसपोंडर रिस्पॉन्स और न कोई इमरजेंसी कॉल। सवाल यह था, इतना बड़ा विमान आखिर अचानक गायब कहाँ हो गया। सुबह होते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। मलेशियन एयरलाइंस की वेबसाइट पर नोटिस आया, हमारा प्लेन संपर्क में नहीं है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। बीजिंग एयरपोर्ट पर परिजन घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन फ्लाइट नहीं आई। और फिर एयरलाइन का स्टाफ आता है सिर्फ एक लाइन बोलने, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट। इस प्लेन की खोज इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी एयर रिसर्च बन गई। इस फ्लाइट को खोजने में 26 देशों ने हिस्सा लिया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल थे। हजारों किलोमीटर का समुद्र, हर इंच खोज डाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल था, अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो मलबा जरूर मिलता। कोई सोर्स कोड नहीं आया, कोई ब्लैक बॉक्स अलर्ट नहीं। बाद में मिले कुछ रडार डेटा से पता चला, MS-370 ने टेक ऑफ के बाद एक अजीब सा मोड़ लिया था। वो वापस मुड़ा और दक्षिण की ओर उड़ता गया, जहाँ कोई प्लान नहीं था। अब शक हुआ, ये किसी का प्लान था क्या? कॉकपिट में कुछ हुआ या प्लेन हाईजैक हुआ? लेकिन ये सब सिर्फ सवाल थे और जवाब कहीं नहीं। जब कोई विमान अचानक गायब हो जाए बिना किसी अलर्ट, बिना कोई मलबा, तो सवाल तो बनते हैं। ये प्लेन सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक पहेली बन गया। और इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आई 5 सबसे चर्चित थ्योरीज। कैप्टन जारी अहमद शाह, 53 वर्षीय अनुभवी पायलट। जांच एजेंसियों ने उनकी पर्सनल लाइफ खंगालनी शुरू की तो पता चला वो डिप्रेशन में थे। शायद उनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनके फ्लाइट सिमुलेटर में एक साउथ इंडियन ओशन की उड़ान का नक्शा भी मिला, जो बिल्कुल इस फ्लाइट की गुप्त रूट से मेल खाता था। क्या वो इस उड़ान की पहले से तैयारी कर रहे थे? क्या उन्होंने जानबूझकर सबको मार दिया और प्लेन को समुद्र में डुबा दिया? दूसरी सबसे चर्चित थ्योरी है हाईजैकिंग। कहा गया शायद किसी आतंकवादी ग्रुप ने प्लेन को हाईजैक किया होगा, पर जांच में किसी भी यात्री का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला। पासपोर्ट चेक किए गए, बायोमेट्रिक स्कैन हुए, कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। फिर सवाल उठा, अगर हाईजैक हुआ तो मांगे क्या थी? कोई कॉल, कोई संदेश क्यों नहीं आया? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि प्लेन में अचानक आग लगी होगी, शायद इलेक्ट्रिकल फेलियर या लिथियम बैटरी की वजह से। ऐसी स्थिति में पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर समुद्र की ओर मोड़ा हो, ताकि आबादी से दूर क्रैश हो। पर फिर वही सवाल, अगर प्लेन जल गया तो मलबा क्यों नहीं मिला? ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं मिला? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इस फ्लाइट को जानबूझकर कहीं लैंड कराया गया, किसी गुप्त रनवे पर, किसी दुश्मन देश में। कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने प्लेन को कमर्शियली एरोस्पेस से हटते देखा, पर न तो कोई सैटेलाइट फुटेज मिला और न ही किसी देश ने ऐसी कोई घटना मानी। एक और थ्योरी जो थोड़ा साइंस फिक्शन जैसी लगती है, पर कुछ एक्सपर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। कहा गया शायद प्लेन को रिमोटली हैक किया गया हो। बोइंग 77 जैसी एडवांस फ्लाइट में ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। अगर कोई एक्सपर्ट रिमोट एक्सेस ले ले, तो क्या वो प्लेन को किसी और दिशा में मोड़ सकता है? पर ऐसे किसी साइबर अटैक का कोई सबूत नहीं मिला। यह थ्योरी आज भी सिर्फ अटकलों में है। हर थ्योरी के पीछे कुछ लॉजिक था, पर हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो गए। अगर पायलट ने किया तो सबूत क्यों नहीं छोड़ा? अगर हाईजैक हुआ तो मांगे क्या थी? अगर प्लेन क्रैश हुआ तो मलबा क्यों नहीं मिला? MS-370 एक ऐसी पहेली है जहां हर थ्योरी अधूरी है। कोई क्लाइमेक्स नहीं, कोई अंत नहीं। इस फ्लाइट के गायब होने के बाद पूरी दुनिया की नजरें आसमान और समुद्र पर थीं, और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या 239 जानें बिना किसी निशान के यूं ही खो गईं? इस फ्लाइट को खोजने के लिए इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। सैटेलाइट डेटा, साउंड वेव एनालिसिस, डीप सी स्कैनिंग, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया।
ब्रिटिश की एक कंपनी ने एक डेटा एनालिसिस जारी किया जिसमें बताया गया कि प्लेन ने आखिरी बार सिग्नल दक्षिण हिंद महासागर से भेजा था। यह एक हैंडशेक सिग्नल था जो सिर्फ 7 पिंग्स का था, जिनसे अंदाजा लगाया गया कि प्लेन कहाँ गया होगा। 29 जुलाई 2015 इस फ्लाइट को गायब होने के 500 दिन बाद अफ्रीका के पास भी स्थित रियूनियन नामक द्वीप पर एक अजीब सा टुकड़ा बहकर आया। यह था बोइंग 77 का प्लेपरोन। इसके बाद इस टुकड़े का परीक्षण हुआ और पुष्टि की गई ये MS-370 का ही हिस्सा है। इसके बाद मोजाम्बिया, तंजानिया, मेडागास्कर जैसे देशों के समुद्र किनारों से MS-370 के टुकड़े मिलने लगे। विंग के हिस्से मिले, इंजन पैनल और इंटीरियर का सामान भी मिला। हर टुकड़ा अपने आप में एक सुराग था, पर ये सुराग कहीं नहीं ले जाते थे। बस ये बताते थे कि प्लेन जरूर समुद्र में गिरा था। ऑस्ट्रेलिया ने 2014 से 2017 तक 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र की गहराइयों में सर्च की। हजारों किलोमीटर समुद्र को खंगाल डाला गया, लेकिन प्लेन का मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स कहीं नहीं मिला। पर 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसर्च बंद कर दी और कहा हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने फिर से तलाश शुरू की, बिल्कुल नई तकनीक, तेज रफ्तार सर्च, ड्रोन और AI मैपिंग के साथ। लेकिन 2018 में ही उन्हें भी सर्च बंद करनी पड़ी। इस पूरी खोज के बीच इस फ्लाइट के यात्रियों के परिवार हर दिन हर रात उम्मीद और डर के बीच जी रहे थे। कई ने सरकारों पर सवाल उठाए, हमें सच क्यों नहीं बताया जा रहा, क्या ये छुपाया जा रहा है। इस फ्लाइट का सर्च आज भी अधूरा है, कुछ टुकड़े मिले पर कहानी नहीं। जब कोई रहस्य लंबे समय तक नहीं सुलझता तो लोग सरकारों की ओर देखने लगते हैं। MS-370 के मामले में भी कई लोगों का मानना है कि शायद सच सामने लाया ही नहीं गया। 29 जुलाई 2018 गायब होने के 4 साल बाद मलेशिया सरकार ने अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया, हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि प्लेन क्यों और कैसे अपने रूट से भटका। किसी तकनीकी खराबी, आतंकवाद या पायलट की गलती का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला। रिपोर्ट ने सवालों के जवाब नहीं दिए बल्कि और नए सवाल खड़े कर दिए। इस प्लेन के पायलट कैप्टन जारी पर शक तो किया गया, पर उनके घर से मिले सिम्युलेटेड डेटा को कभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह साझा नहीं किया गया। कहा गया उन्होंने कुछ फ्लाइट और रूट से डिलीट किए थे जिनमें साउथ इंडियन ओशन की उड़ान हुई थी, पर परिवार और दोस्तों ने इन दावों को खारिज कर दिया। इस प्लेन के गायब होने के तुरंत बाद कई मिनटों तक मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उससे ट्रैक नहीं किया। इंडियन और थाई रडार पर प्लेन दिखा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या जानबूझकर की गई अनदेखी? ब्रिटिश कंपनी ने जो डेटा जारी किया उसके रो फॉर्मेट को काफी समय तक पब्लिक से दूर रखा गया। विज्ञान के छात्रों और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने इस डेटा की स्वतंत्र जांच की मांग की, पर उन्हें पूरा एक्सेस नहीं मिला। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि MS-370 जिस रास्ते से गया वो अमेरिका के DOBO वारसियो मिलिट्री बेस के पास था। क्या प्लेन ने वहां उतरने की कोशिश की थी? क्या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज इसकी वजह थी? कोई सबूत नहीं, पर सवाल काफी। MS-370 के लापता होने के बाद कई यात्रियों के परिवारों ने दावा किया कि जब उन्होंने कॉल किया तो घंटी जाती रही बिना कोई उत्तर के। अगर प्लेन समुद्र में गिरा था तो फोन नेटवर्क कैसे चल रहा था? इस पर कभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने आगे आकर कहा हमें सच पता है लेकिन बोल नहीं सकते। एक पूर्व एयर ट्रैफिक कर्मचारी ने दावा किया कि हमें आदेश था कि कुछ रिपोर्ट मिटा दिए जाएं। इन दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने आग ने घी जरूर डाला। सरकारी रिपोर्ट की गहराइयों में जाने पर जाहिर होता है भी कुछ न कुछ ऐसा है जो छुपाया गया। क्या पब्लिक को पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई? MS-370 अब सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, झूठ और सच के बीच की एक लकीर का। जब भी हम किसी फ्लाइट के गायब होने की खबर सुनते हैं तो हम आंकड़ों में बात करते हैं। आखिर क्या हुआ उन 239 लोगों का? MS-370 के लापता होने के बाद कई महीने तक हजारों लोग अपने परिजनों के लौटने की उम्मीद में एयरपोर्ट पर डटे रहे। कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, कोई बच्चा अपने पिता के लौट आने की दुआ कर रहा था। इस फ्लाइट में सबसे ज्यादा यात्री चीन के बीजिंग सिटी से थे। बीजिंग में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पर जवाब नहीं मिलते। एक बार तो यात्रियों के परिवारों ने मलेशिया दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी किया। हमें सच बताओ, कई यात्रियों के परिवारों ने फ्लाइट के बाद भी उन्हें मैसेज किए, कॉल किए। कई बार मीडिया में खबरें आती हैं MS-370 का मलबा मिल गया, किसी द्वीप पर यात्रियों को देखा गया। हर खबर एक नई उम्मीद जगाती और फिर उसे तोड़ देती। कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को चिट्ठियां लिखी जिन्हें कभी पढ़ने वाला कोई नहीं रहा। इन चिट्ठियों में मासूमियत थी और एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ परिवारों ने खुद खोज शुरू की, डाटा साइंटिस्ट, डाइवर, टेक एक्सपर्ट से मिलकर। उनका कहना था अगर सरकारें नहीं ढूंढ रही तो हम खुद करेंगे।
एक महिला जिनका बेटा उस फ्लाइट में था आज भी हर साल उस दिन उस एयरपोर्ट पर जाती है जिस दिन फ्लाइट गायब हुई थी। उनकी आंखें हर आने जाने वाले को देखती हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। इस घटना ने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। अब हर प्लेन को लगातार ट्रैक किया जाता है और ब्लैक बॉक्स की बैटरी बढ़ाई गई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेहतर हुआ। इतनी तकनीक, इतने देश, इतना पैसा और फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं। MS-370 सिर्फ एक हादसा नहीं, एक खुली फाइल है जिसका हर पन्ना अधूरा है। कभी-कभी कुछ सवाल इतने भारी होते हैं कि उनका न जवाब मिलता है न सुकून। इस फ्लाइट का गायब होना एक रहस्य नहीं, एक चीख है जो आज भी गूंजती है। जब जवाब नहीं मिलते तो सवाल थ्योरीज में बदल जाते हैं। अब मैं आपको वो 7 थ्योरीज बताऊंगा जो इस फ्लाइट के पीछे की सबसे बड़ी संभावनाएं मानी जाती हैं। कुछ विज्ञान पर आधारित हैं तो कुछ चौंकाने वाली साजिशें। सबसे चर्चित थ्योरी है पायलट जारी अहमद शाह की, जिन्होंने जानबूझकर प्लेन को समुद्र में ले जाकर गिरा दिया। कहा गया वे मानसिक तनाव में थे और फ्लाइट से पहले उन्होंने इंडियन ओशन की सिमुलेशन उड़ान की थी। पर सवाल था, अगर ये सच है तो वो सारे यात्री क्यों? क्या प्लेन में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आई जिससे सब कम्युनिकेशन बंद हो गए? और फिर वही सवाल, प्लेन ने दिशा क्यों बदली? इतनी देर कैसे उड़ता रहा? कुछ का मानना है प्लेन को हाईजैक किया गया। दो लोग चुराए गए पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे पर उनका आतंक से कोई लिंक नहीं मिला। अगर ये हाईजैक था तो फिर कोई डिमांड क्यों नहीं आई? ये प्लेन जिस रूट पर गया वो डियागो गार्जियो नामक अमेरिकी मिलिट्री बेस के करीब था। कुछ स्टोरीज कहती हैं प्लेन ने गलती से वहां उड़ान भरी और उसे मार गिराया गया होगा, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। आजकल के प्लेन्स बहुत हद तक ऑटोमेटिक होते हैं, क्या कोई हैकर उसे हैक कर सकता है? 2015 में एक एक्सपर्ट ने दावा किया कि मैं प्लेन के इंजन से लेकर ऑटो पायलट तक कंट्रोल कर सकता हूँ। क्या ये प्लेन इसका शिकार बना? यह फ्लाइट कई रडार से अचानक गायब हो गई। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लगी थी जिससे वो इनविजिबल हो गई? ये थ्योरी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मिलिट्री या प्राइवेट कॉरपोरेशन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि MS-370 को एलियंस ने अगवा कर लिया। ये थ्योरी सबसे कमजोर मानी जाती है, पर इस फ्लाइट की मिस्ट्री इतनी गहरी है कि लोगों का दिमाग हर दिशा में गया। तो कौन सी थ्योरी सबसे सही है? सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, पर इन थ्योरीज में सच्चाई की झलक जरूर है। शायद कोई थ्योरी अकेले सच न हो, पर सभी मिलकर उस राज का हिस्सा है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है। MS-370 की फाइल में पन्ने बहुत हैं, पर आखिरी पन्ना अब भी खाली है।